हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर 2। आज हम देखेंगे एक मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म निझल की स्टोरी। निझल का मतलब होता है शैडो या परछाई। मूवी की शुरुआत में हम एक कार का एक्सीडेंट हुआ देखते हैं। दूसरे ही सीन में हम उस कार के ओनर जॉन को हॉस्पिटल में देखते हैं। जॉन पेशे से जज था। जॉन को नाक का बोन फ्रैक्चर होने की वजह से नोज मास्क पहनना पड़ रहा था, जो कि बहुत अजीब दिख रहा था। जॉन देखता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। अब जॉन का दोस्त राजन उसे हॉस्पिटल से पिक करके घर ड्रॉप कर देता है। तो नोटिस करने वाली बात ये थी कि अगर बाहर इतनी बारिश हो रही थी तो कार क्यों नहीं भीगी थी। अब दूसरे दिन जॉन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। वो देखता है कि उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी। कोर्ट में सब लोग उसका मास्क देख के अजीब रिएक्ट करते हैं। अब जॉन अपने चीफ मजिस्ट्रेट और दोस्त अजीत कुमार से मिलता है। हमें समझता है कि बाइक वाला लड़का और जॉन के बीच हुई अनबन में जॉन के हाथ से ये एक्सीडेंट हुआ था और अजीत कुमार ने कैसे तो ये एक्सीडेंट का केस रफा दफा किया था। अब अजीत कुमार लॉ सेक्रेटरी से मिलने जा रहा था, इसीलिए वो जॉन को साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो जॉन मान जाता है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है और वो लॉ सेक्रेटरी से मिलने के लिए मना कर देता है। जॉन गाड़ी साइड में रुकाने के लिए कहता है और फिर इतनी बारिश में मैं छाता भूल गया हूँ ये कहता है। ये सुन के अजीत कुमार और ड्राइवर चौंक जाते हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो ही नहीं रही थी। सिर्फ जॉन को ऐसा लग रहा था कि बाहर बारिश हो रही है। अब अजीत के कहने पे जॉन साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है और अब वो महसूस करता है कि वो बारिश को देख तो रहा था, लेकिन बारिश की वजह से भीग नहीं रहा था, क्योंकि बारिश ये उसका हेलुसिनेशन था। जब से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तभी से उसे ये हेलुसिनेशंस हो रहे थे। अब डॉक्टर इसे पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं, यानी एक्सीडेंट के स्ट्रेस की वजह से होने वाले हेलुसिनेशंस। अब जॉन सेकंड ओपिनियन के लिए राजन की बीवी शालिनी से मिलने की सोचता है, जो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थी। शालिनी से मिलने पे शालिनी उसे बताती है कि अगर ये हेलुसिनेशंस पर्सिस्टेंट रहे तो उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। अब बातों बातों में शालिनी जॉन को एक 7-8 साल के बच्चे की केस बताती है, जिसकी काउंसलिंग के लिए वो आज स्कूल गई थी। स्कूल में सारे बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा गया था, तब इस बच्चे ने एक मर्डर की कहानी सुनाई थी। सब वो सुन के डर गए थे। शालिनी के हिसाब से वो बच्चा एक अच्छा स्टोरी टेलर था और शायद टीवी पे किसी फिल्म से देख के उसने वो स्टोरी बताई थी। अब दूसरे दिन कोर्ट जाने के बाद फिर से जॉन को देख के सब लोग अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। जॉन अजीत से छुट्टी मांगता है, लेकिन अजीत मना कर देता है। अब हम जॉन को एक पेड़ के नीचे बारिश में बैठा देखते हैं, जो कि उसका हेलुसिनेशन था। उस वक्त शालिनी उसे कॉल करती है और उसी बच्चे की केस डिस्कस करने बुलाती है। शालिनी उसे बताती है कि उस लड़के का नाम नितिन है और आज एक टीचर को उसकी नोटबुक में वही मर्डर स्टोरी लिखी हुई मिली। लिखावट से वो नितिन ने ही लिखी थी ये समझता है, लेकिन वो स्टोरी मलयालम में थी। नितिन बेंगलोर में पला बड़ा था और रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुआ था। उसके पापा की कई साल पहले डेथ हो गई थी। उसकी माँ एक फेमस ग्राफिक्स डिजाइनर कंपनी में काम कर रही थी और वो शालिनी के कॉल करने पे बहुत गुस्सा हुई थी कि एक बच्चे की छोटी सी प्रैंक को तुम लोग बड़ा इशू बना रहे हो। अब शालिनी नितिन की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताती है। स्टोरी में एक गांव का नाम है करुवट्टा, जो यहाँ से बहुत दूर है, जिसका नितिन से कोई रिलेशन नहीं था। एक आदमी को मार के उसके शरीर पे पत्थर बांध के उसे तालाब में फेंका गया था। नितिन ने लिखा हुआ एक सेंटेंस बहुत ही अजीब था, जैसे कि किसी और ने उससे लिखवाया हो। नितिन के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। अब जॉन नितिन ने लिखा हुआ सेंटेंस पढ़ता है। उन सब का वजन बॉडी को ऊपर आने से रोकने के लिए काफी था। अब जॉन और डॉक्टर शालिनी नितिन की माँ शर्मिला से मिलते हैं। पहले तो शर्मिला, नितिन एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है और ये सब उसका इमेजिनेशन है, ऐसा कह के उन्हें नितिन से मिलने के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर ये सब पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने जितना सीरियस है, ऐसा कहने पे वो उन्हें नितिन से मिलवाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि शर्मिला लिफ्ट यूज करना अवॉइड करती है। आगे हम नितिन की केयरटेकर मेघा को देखते हैं और फिर वहां नितिन आ जाता है, जो कि बहुत ही क्यूट और नॉर्मल बच्चा था। जॉन और शालिनी नितिन से बात करके और उसकी लिखी हुई स्टोरी लेके वहां से चले जाते हैं। जॉन के हिसाब से शर्मिला एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर थी, लेकिन नितिन के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। अब जॉन वो स्टोरी पढ़ता है जिसमें लिखा था हरा तालाब, हरा मेंढक, दवाइयों के टूटे शीशों के टुकड़े और फिर मेंढक की आवाज और करुवट्टा चर्च की बेल्स की आवाज। जब उसके शरीर पे पत्थर बांध के उसे पानी में फेंका तो उसकी आंखें खुली थी। उस पत्थर का वजन बॉडी को ऊपर आने से रोकने के लिए काफी था। ये सब पढ़ के जॉन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्ती और शर्मिला नितिन को लेकर परेशान हो रही थी।
अब जॉन तरुवत्ता के पुलिस स्टेशन से बात करके वहाँ के गुमशुदा लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। दूसरे दिन उस पुलिस स्टेशन पहुँच के जॉन को ड्राउनिंग और मर्डर का कोई भी केस नहीं मिलता, लेकिन जब वो आसपास कोई हरा तालाब है क्या ऐसा पूछता है तो उसे उस तालाब के बारे में बताया जाता है जिसके पास मेडिकल फैक्ट्री भी थी और आसपास चर्च भी था। अब पुलिस के पूछने पे जॉन झूठ ही बताता है कि एक रॉबरी के केस के रिलेटेड कुछ डिटेल्स चेक करने के लिए उसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब सब उस तालाब के पास पहुंचते हैं जो सच में नितिन की स्टोरी के जैसा ही था। वहाँ ढूंढने पे उन्हें एक इंसान का कंकाल मिलता है और तभी दूसरी ओर स्कूल में नितिन को चक्कर आने लगते हैं जो शायद डिहाइड्रेशन की वजह से थे, ऐसे डॉक्टर का कहना था। अब सारे पुलिस कंकाल को देख के चौंक जाते हैं, लेकिन अभी भी जॉन यही बताता है एक चोरी के केस में वो पैसा शायद इस तालाब में फेंका गया था और वही वेरीफाई करने के लिए वो ये इन्फॉर्मेशन चाहता था। लेकिन डिस्टर्ब जॉन जाके राजन और शालिनी को ये सच बताता है और वो लोग भी ये सोच के शॉक हो जाते हैं कि नितिन की लिखी हुई स्टोरी एक सच्ची मर्डर की कहानी थी। अब जॉन को लग रहा था कि उसका और नितिन का प्रॉब्लम कनेक्टेड है और वो दोनों एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। दूसरे दिन अजीत जॉन को बताता है कि ये केस बहुत चर्चा में है और अब पुलिस की नज़र जॉन पे रहेगी। अब अजीत जॉन को सबसे शॉकिंग बात बताता है कि फॉरेंसिक के हिसाब से वो कंकाल 30 साल पुराना था। अब शालिनी और जॉन शौक हो जाते हैं कि 30 साल पुरानी मर्डर की कहानी नितिन को किसने बताई। शर्मिला जॉन से फिर से मिलती है। वो उसे बताती है कि उसने नितिन को मलयालम बोलना और लिखना सिखाया था, लेकिन ऐसी मलयालम स्टोरीज सुनाने वाला उनके आसपास कोई नहीं था। अब हम जॉन, शर्मिला और नितिन को केस के फॉलोअप के दरमियान कनेक्ट होता देखते हैं। रिकवर होने के बाद जॉन का मांस भी उतर जाता है। धीरे धीरे जॉन के हेलुसिनेशंस भी कम होते हैं। एक दिन जॉन और नितिन बात कर रहे थे। नितिन जॉन से पूछता है कि क्या उसे दिखने वाली बारिश बंद हो गई। जॉन हाँ कहता है और फिर नितिन कहता है कि उसके पास और भी कहानियां हैं। ये सुन के जॉन फिर से शौक हो जाता है और वही बारिश के हेलुसिनेशंस देखने लगता है। अब पुलिस से बात करने पे जॉन को समझता है कि ये कंकाल 28 साल पहले गायब हुए किसी मोहन का था। वो लोकल एक्टिविस्ट था। अब जॉन नितिन को मोहन के साथ उसी लेक साइड बैठा इमेजिन करता है। तभी हम किसी पुलिस वाले को जॉन का पीछा करते हुए देखते हैं। अब जॉन शर्मिला से मिलता है। तब भी वो पुलिस ऑफिसर उन्हें देख रहा था। जॉन कहता है कि वो नितिन से अगली स्टोरी के बारे में नहीं पूछेगा। अब कोर्ट में जॉन से मिलने एक औरत आती है जो बताती है कि 28 साल पहले उसकी मोहन से सगाई हुई थी, लेकिन एक दिन अचानक वो गांव से गायब हो गया था और उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। वो गलत चीज़ों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता था और सच का साथ देता था। सबको लगा था कि वो कहीं चला गया है। अब वो जॉन से पूछती है कि क्या मोहन की आत्मा ने उन्हें कंकाल की जगह बताई थी। इससे जॉन चौंक जाता है। अब जॉन शालिनी और राजन से डिस्कस करता है कि मर्डर या फिर मर्डर हुआ इंसान, इन दोनों के सिवाय तालाब के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए था, तो नितिन को ये किसने बताया। दूसरे दिन शर्मिला जॉन को बताती है कि नितिन के पापा सचिन एक मर्डर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट थे और एक केस की छानबीन करते वक्त उनकी एक्सीडेंटली लिफ्ट में डेथ हो गई थी। अब वो सच में एक्सीडेंट था या मर्डर, ये वो बता नहीं सकती। जिस रात सचिन की मौत हुई थी उसी रात नितिन पैदा हुआ था। तो क्या ये सारी स्टोरीज नितिन को उसके पापा सचिन बता रहे थे। सचिन की सारी स्टोरीज शर्मिला ने बेंगलोर में अपने किसी दोस्त के पास रखी थी, तो बेंगलोर जाके उन स्टोरीज को चेक करना चाहिए, ऐसा शर्मिला का कहना था। ये सब सुन के जॉन नितिन को अगली स्टोरी के बारे में पूछता है जो कि चिरायथुरा में हुई थी। अब और एक मर्डर की डिटेल्स मिलेंगी, ये सोच के जॉन चौंक जाता है। तभी हम वहाँ उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। नितिन की स्टोरी के मुताबिक चिरायथुरा में एक काली दलदल है जहाँ सारी सड़ी हुई मछलियाँ फेंकी जाती हैं, इसलिए ये हमेशा मछलियों से भरा रहता है। उसी जगह उस मोटे इंसान को फेंका गया था सड़ी मछलियों की तरह। जैसे जैसे वो दलदल में नीचे गया वैसे वैसे बबल्स ऊपर आने लगे। ये स्टोरी भी बहुत डिस्टर्बिंग थी, जैसे कि स्टोरी बताने वाला इंसान ये सब खुद देख रहा था। अब जॉन कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मदद लेता है और नितिन ने बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन अब उस दलदल को भर के वहाँ नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उस जगह के बारे में बताता है। बातों बातों में वो उस जगह की ओनर के बारे में बताता है जिसकी दारू के नशे में उसी दलदल में मौत हो गई थी। अब ये सुन के जॉन पूछता है कि क्या वो बहुत मोटा था, तो पुलिस ऑफिसर हाँ कहता है। अब जॉन फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि नितिन की ये स्टोरी भी सच्ची थी। अब जॉन हेलुसिनेट करता है कि कोई कीचड़ से भरा हाथ बाहर आके उसके पैर को पकड़ रहा है। ये सब जानने के बाद जॉन शालिनी को बैंगलोर चल के सचिन की स्टोरी चेक करने के लिए कहता है।
अब वो पुलिस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर को जॉन, शालिनी और नितिन की फोटोज दिखाता है। इसकी वजह से पुलिस ऑफिसर शालिनी और नितिन की इंक्वायरी में लग जाते हैं। इन सब से छुप के जॉन, शालिनी और नितिन बेंगलोर चले जाते हैं और वहाँ सचिन के गॉडफादर से मिलते हैं। अब वो सचिन की सारी स्टोरी जॉन को देता है। जॉन उन्हें स्टडी करता है, लेकिन वो शर्मिली को बताता है कि नितिन और सचिन की स्टोरीज में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। उस रात जॉन की नींद टूट जाती है और वो नोटिस करता है कि शर्मिला नींद में नितिन को वो मर्डर की कहानियां सुना रही थी और नितिन भी सबकॉन्शियसली वो सब सुन रहा था। ये सब देख के जॉन शॉक हो जाता है और दूसरी सुबह वहां से अकेला वापस चला जाता है। वो शालिनी और राजन से ये सब डिस्कस करता है। शालिनी के मुताबिक शर्मिला ने अपने बचपन में नींद में ये कहानियां सुनी होंगी, इसलिए वो उन्हें याद नहीं कर पा रही और अब नींद में ही वो उन्हें नितिन को बता रही थी, जो उसे बिल्कुल याद नहीं। नितिन भी सबकॉन्शियसली ये सब सुनता है और उसे ये कहानी किसने और कब बताई ये समझ नहीं पाता। ये सारी कहानियां शर्मिला के बचपन के वक्त की थी, इसीलिए ये ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी थी। अब सवाल था, शर्मिला को ये कहानी किसने सुनाई? जॉन फाइनली शर्मिला को ये सब बताता है। पहले तो वो विश्वास नहीं करती और बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब जॉन अपने दोस्त अजीत की मदद लेता है और शर्मिला के पेरेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने कहता है। शर्मिला उसे बताती है कि जब वो 2 साल की थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई थी, जो कि LIC में क्लर्क थे, और माँ एक गवर्नमेंट क्लर्क थी, और वो दोनों उसे ये कहानियां नहीं सुनाते थे। उन स्टोरीज की तरह शर्मिला को अपने रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स कोई भी याद नहीं थे। अब अजीत जॉन को शर्मिला की माँ की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। फिर जॉन शर्मिला को एक जगह बुलाता है। वहां जाने पे वो लोग एक बुक और स्टेशनरी शॉप देखते हैं और उसके ओनर विश्वनाथ जी से मिलते हैं। शर्मिला राधा मनी की लड़की है। ये सुनने पे विश्वनाथ चक्कर आके गिर जाता है। विश्वनाथ जी को देख के अब शर्मिला को याद आता है कि उसकी माँ और विश्वनाथ जी एक साथ काम किया करते थे। माँ के गुजर जाने के बाद भी विश्वनाथ जी ने कुछ समय शर्मिला का ख्याल रखा था और फिर धीरे धीरे वो विश्वनाथ जी को भूल गई थी। विश्वनाथ जी होश में आने के बाद डॉक्टर शालिनी उन्हें बताती है कि शर्मिला ने बचपन में नींद में कुछ मर्डर स्टोरी सुनी थी और सबकॉन्शियसली उसने वो अपने बेटे को भी बताई थी। ये सारी 30 साल पुरानी मर्डर स्टोरीज है और उन्हें पता है कि ये सारे मर्डर्स विश्वनाथ जी ने ही किए थे। विश्वनाथ जी ये सुन के चौंक जाते हैं। अब विश्वनाथ जी बताते हैं कि शर्मिला के पिता के गुजर जाने के बाद शर्मिला की माँ राधामणि और विश्वनाथ जी एक दूसरे से प्यार करते थे। विश्वनाथ जी एक यूनियन लीडर थे और पार्टी के हित के लिए उन्होंने ये सब मर्डर्स करवाए थे। वो अपने दिल की बात राधामणि को बताया करते थे। तब शर्मिला राधा माँ के गोद में सोया करती थी, शायद तभी उसने ये सारी कहानियां सुनी थी। अब जॉन बताता है कि कल पुलिस आके विश्वनाथ जी को मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लेगी। शर्मिला कुछ रीजन देके जॉन और नितिन के साथ जाना अवॉइड करती है और अब अगर विश्वनाथ जी को गिरफ्तार किया गया तो उसकी माँ की आत्मा को दुख होगा। ये सोच के वो विश्वनाथ जी को हॉस्पिटल से बाहर निकालती है, उन्हें कुछ पैसे देके वहां से जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर जॉन को पता चलता है कि विश्वनाथ जी हॉस्पिटल से गायब हो गए हैं। तभी नितिन वहां आता है और वो बताता है कि उसे राधामणि की भी एक कहानी पता है कि उसे कैसे मारा गया था। ये सुन के जॉन शॉक हो जाता है और शर्मिला को बचाने भागता है। विश्वनाथ जी शर्मिला के घर आते हैं और उसे बताते हैं कि राधामणि यानी शर्मिला की माँ चाहती थी कि विश्वनाथ जी ये सारे मर्डर्स करना बंद कर दे, लेकिन विश्वनाथ जी नहीं माने। अपने सीक्रेट्स किसी और को पता चलने की डर से उन्होंने शर्मिला की माँ को गला घोंटकर मार डाला था। राधामणि अस्थमा की पेशेंट थी, जिसकी वजह से किसी को कुछ शक नहीं हुआ। उनके गुजर जाने के बाद शर्मिला रो रो के सो गई थी और विश्वनाथ जी ने गिल्ट में आके शर्मिला के सामने अपना गुनाह कबूल किया था, जो शर्मिला ने सबकॉन्शियसली सुन लिया था। और अब ये सारी स्टोरी शर्मिला और उसके बेटे को पता थी। विश्वनाथ जी शर्मिला को मारने की कोशिश करते हैं और तभी जॉन वहां पहुंचता है। शर्मिला को मारने की कोशिश में विश्वनाथ जी का पैर फिसल जाता है और वो बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब एंड सीन में हम जॉन, नितिन और शर्मिला को कार में देखते हैं और हम नोटिस करते हैं कि अब शर्मिला को बारिश के हेलुसिनेशंस हो रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ अकेली थी जिसे बारिश दिख रही थी। और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों अब इस मूवीज़ की थेरीज डिस्कस करते हैं। जैसे कि मूवी का नाम है निझल, मतलब शैडो या परछाई। हर एक इंसान की एक काली परछाई रहती है जो हमेशा हमारे साथ चलती है। आप उसको नोटिस करो या ना करो, वो हमेशा रहेगी। वैसे ही हर इंसान की एक काली या फिर डिस्टर्बिंग साइड रहती है जो हमेशा उनके साथ चलती है, जिसे आप अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। तो ये विश्वनाथ जी और उनकी कहानियाँ शर्मिला की लाइफ की वही काली परछाई थी जो उसने सबकॉन्शियसली नितिन को भी दी थी। लेकिन अब अपनी माँ का मर्डर और विश्वनाथ जी की मर्डर स्टोरीज जानने के बाद इस सब ने शर्मिला को मेंटली अफेक्ट किया था।
एंड सीन में उसे बारिश के हेलुसिनेशंस होना शर्मिला की मानसिक अशांति को दिखाता है, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था निज़ल का एक्सप्लेनेशन। आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।